कर लीजिएगा, हाल ही में MS स्वामीनाथन का निधन हो गया। इन्हें किस उपनाम से जाना जाता था? आप सभी ने देखिए इनका नाम कभी ना कभी सुना होगा। MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में देखिए कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन का 98 वर्ष की आयु में चेन्नई में निधन हो गया है। अब यहाँ पर आपको पता चल गया कि MS स्वामीनाथन जो प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक है फ्रेंड्स, जिनका जन्म देखिए मद्रास प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों के शासनकाल में 1925 में हुआ था। कृषि विज्ञान के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण देखिए भारत सरकार ने इन्हें 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। कोई सा भी फैक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है, तीनों ही अवार्ड मानद रखिएगा। 1971 में इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और 1987 में इन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। काफी लंबी लिस्ट है इनके पुरस्कारों की, सभी को याद रखिएगा। अब देखिए पूरे वर्ल्ड में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसके जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, जिन्होंने 1960 में हरित क्रांति की शुरुआत की थी। इसीलिए नॉर्मन बोरलॉग को पूरे वर्ल्ड में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। लेकिन भारत में हरित क्रांति की शुरुआत का श्रेय MS स्वामीनाथन को दिया जाता है, इसीलिए ये भारत में हरित क्रांति के जनक है। इंडिया में हरित क्रांति की शुरुआत 1965 में की गई थी। 1968 तक भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि करके भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था, जिसकी शुरुआत भारत में 1965 में MS स्वामीनाथन के प्रयासों से हुई थी। इसीलिए MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हाल ही में 98 वर्ष की आयु में इनका चेन्नई में निधन हो गया है। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल PDF लेना है, मंथली करंट अफेयर्स PDF में देखिए पूरे मंथ के जो सबसे ज्यादा एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक चिप का निर्माण करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है। अब इंटेल इंडिया जो कि इंडिया की शाखा है, इसके नए अध्यक्ष गोकुल सुब्रमण्यम को बनाया गया है। आंसर सी हो जाएगा। ग्लोबल चिप निर्माता कंपनी इंटेल कॉर्पोरेशन ने गोकुल सुब्रमण्यम को भारत में इंटेल इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके अलावा इंटेल इंडिया के उपाध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें तो ये संतोष विश्वनाथन हैं। इंटेल कॉर्पोरेशन एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय देखिए प्रौद्योगिकी कंपनी है, जिसकी स्थापना 1968 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर USA के कैलिफोर्निया में स्थित है। इसके फाउंडर मेंबर की बात करें तो गॉर्डन मूर, रॉबर्ट नायस और आर्थर रॉक इंटेल के फाउंडर मेंबर है। अब इंटेल इंडिया जो कि इंडिया की ब्रांच है, इंडिया की शाखा है, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। हाल ही में इंटेल इंडिया के नए अध्यक्ष गोकुल सुब्रमण्यम को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चर्चित खिलाड़ी नाओरेम रोशिबिना देवी ने एशियाई गेम्स 2023 में रजत पदक जीता है, यह किस खेल से संबंधित है? तो देखिए नाओरेम रोशिबिना देवी की बात करें तो ये भारत के मणिपुर राज्य से बिलोंग करती है और ये वुशु की खिलाड़ी है। हाल ही में एशियन गेम्स 2023 में इन्होंने सिल्वर मेडल वुशु में अपने नाम किया है। आंसर भी हो जाएगा। एशियन गेम्स 2023 चीन के हांगजू में आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें महिलाओं के 60 किलोग्राम वुशु इवेंट में भारत की नाओरेम रोशिबिना देवी ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। इन्हें फाइनल में देखिए चीन की वू जिया ओवेई ने हराया और चीन की वू ने गोल्ड मेडल इस प्रतियोगिता में अपने नाम किया है। और भारत की नाओरेम को इस वुशु कंपटीशन में देखिए सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा है। वैसे देखिए रोशिबिना देवी का एशियाई खेल में ये दूसरा मेडल है फ्रेंड्स। इसके पहले 2018 में जो जकार्ता में एशियन गेम्स आयोजित किए गए थे, उसमें वुशु में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था और अब 2023 में वुशु इवेंट में इन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। वैसे ऑल ओवर एशियाई गेम्स में अगर वुशु में भारत का पार्टिसिपेशन देखें तो भारत ने टोटल वुशु में देखिए 10 मेडल अपने नाम किए हैं एशियाई गेम्स में। इसमें से 2 सिल्वर मेडल है और 8 ब्रॉन्ज मेडल है। सबसे पहली बार 2010 में भारत की संध्या रानी देवी ने 16वें एशियाई खेलों में देखिए महिलाओं के 60 किलोग्राम कैटेगरी में वुशु में सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। वुशु में यह भारत का सबसे पहला मेडल था। 2 सिल्वर में से एक तो लेकर आई थी संध्या रानी देवी और अब नाओरेम रोशिबिना देवी दूसरा सिल्वर मेडल वुशु का लेकर आई है एशियाई गेम्स में। किस राज्य से बिलोंग करती है? तो ये भारत के मणिपुर राज्य से बिलोंग करती है। वैसे देखिए वुशु अगर हम इस खेल की बात करें तो ये जो वर्ड है चीनी शब्दों से मिलकर बना है, 2 चीनी शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें वू का अर्थ होता है युद्ध और शु का अर्थ होता है कला। मतलब एक प्रकार एक मार्शल आर्ट प्रतियोगिता है जो कि चीन और इसके आसपास के क्षेत्रों में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में काफी फेमस है। भारत में भी अब इसका क्रेज बढ़ता जा रहा है। T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? तो T20 क्रिकेट में देखिए सबसे तेज अर्धशतक मतलब हाफ सेंचुरी जो है वो दीपेंद्र सिंह एरी ने बनाई है। किस टीम के खिलाड़ी है? तो ये नेपाल के खिलाड़ी है। हाल ही में देखिए एशियन गेम्स 2023 में मंगोलिया के खिलाफ खेलते हुए नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी ने केवल 9 गेंदों में अर्धशतक लगाया है और इसके साथ ही ये T20 क्रिकेट में सबसे तेज हाफ सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इसके पहले ये जो रिकॉर्ड था
भारत के खिलाड़ी युवराज सिंह के नाम था, जिन्होंने 12 गेंदों में ही इंग्लैंड के खिलाफ अर्धशतक बनाया था। और अब ये खिताब नेपाल के खिलाड़ी दीपेंद्र सिंह एरी के नाम पर हो गया है। एशियन गेम्स 2023 में मंगोलिया के खिलाफ खेलते हुए देखिए नेपाल की टीम पहली ऐसी टीम बन गई है वर्ल्ड की जिन्होंने T20 इंटरनेशनल मैच में 300 रनों का आंकड़ा पार किया है। इससे पहले T20 इंटरनेशनल मैच में सबसे हाईएस्ट जो स्कोर था वो अफगानिस्तान के नाम था, जिसने 278 रन बनाए थे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में। और अब ये जो रिकॉर्ड है नेपाल की क्रिकेट टीम के नाम आ गया है। देखिए फ्रेंड्स, इसके साथ ही नेपाल के खिलाड़ी कुशल मल्ला ने T20 इंटरनेशनल मैच में सबसे तेज शतक भी बनाया है। कुशल मल्ला ने केवल 34 गेंद पर अर्धशतक बनाया है। इससे पहले यह जो रिकॉर्ड है साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी डेविड मिलर के नाम था, जिन्होंने 35 गेंदों पर सेंचुरी पूरी की थी। और अब यह रिकॉर्ड नेपाल के खिलाड़ी कुशल मल्ला के नाम पर हो गया है। आगे आइए, टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में प्रथम स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? तो टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर रही है। आंसर भी हो जाएगा। अब देखिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बाद इस रैंकिंग में दूसरे स्थान पर अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है और तीसरे स्थान पर अमेरिका की ही मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को रखा गया है। अब देखिए, टाइम्स की ये जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग आती है फ्रेंड्स, 2024 में इस रैंकिंग में 108 अलग अलग देशों की ऑलमोस्ट 1900 यूनिवर्सिटीज को रैंकिंग प्रदान की गई है। अब ऑलमोस्ट 1900 यूनिवर्सिटी में 91 यूनिवर्सिटी देखिए इंडिया की भी है, जिन्हें इस रैंकिंग में शामिल किया गया है। अब ऑल ओवर रैंकिंग में सबसे ऊपर भारत की जो यूनिवर्सिटी रही वो IISc बेंगलोर रही है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का नाम आता है और तीसरे नंबर पर जो हाईएस्ट रैंकिंग भारत की किसी यूनिवर्सिटी को दी गई है ये अन्ना यूनिवर्सिटी है। हमें देखिए सारी याद करने की जरूरत नहीं है, केवल इतना याद कर लीजिए कि टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में पहले स्थान पर लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है और भारत की अगर किसी यूनिवर्सिटी की बात करें जो कि इस रैंकिंग में सबसे ऊपर है तो वो है IISc बेंगलोर। अब देखिए, ये जो रैंकिंग है यूनिवर्सिटीज की, इसे 2004 में शुरू किया गया था। वर्ल्ड के प्रमुख यूनिवर्सिटी को यह रैंकिंग प्रदान करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली गई IDFC फर्स्ट बैंक सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में देखिए हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक सीरीज खेली गई थी, जिसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब शुभमन गिल ने अपने नाम किया है।